16 वर्ड डी का, डेस्पाइज, DESPISE, डेस्पाइज। स्कॉर्न पहले आ चुका है, और दूसरा वर्ड है डिटेस्ट, और ये भी लिख दी, तो कहाँ आया था ये, डिस्डेन में आया था। हेट तो एक सिंपल वर्ड है ये, क्लियर। ये ट्रीट विद स्कॉर्न आया था डिस्डेन के लिए, है ना, ट्रीट विद स्कॉर्न, घृणा के साथ किसी के संग व्यवहार करना, और डेस्पाइज मीन्स तो घृणा ही होता है। अब वहां पर क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करता है कि जैसे स्कॉर्न वर्ड कई बार आ गया तो वो स्कॉर्न नहीं देगा, वो डिटेस्ट दे देगा, वो हेट दे देगा। ये वर्ड आए हुए तो ये दे देगा डेस्पाइज। कहने का मतलब ये है कि उसके पास भी लिमिटेड चॉइस है। उनके पास हार्ड कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, वो किसी उन्हें देना है डी अल्फ़ाबेट से, तो डी अल्फ़ाबेट से जो ज़्यादातर आए हुए हैं उनको ना देकर, या जो ज़्यादातर आए हुए हैं उनको ही लेंगे, लेकिन उसको दूसरा वर्ड दे देंगे उसका। डिस्डेन बहुत बार आया है तो डिस्पाइस दे दिया, डिस्पाइस आ गया ज़्यादा तो डिटेस्ट दे दिया, डिसलाइक वर्ड उठा कर रख दिया कभी। तो ये चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में। तो दरअसल में जो लोग मेहनत करते हैं ना वो एंजॉय करते हैं। एग्ज़ाम का सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम में जो बच्चे मेहनत करते हैं वो तो एंजॉय करते हैं, और जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो तो स्ट्रेस में रहते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे ये कहाँ से आ गया। और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो तो रियल एंजॉय करते हैं, और दूसरी बात है एंजॉय के साथ लर्न करते हैं कि भाई ये चीज़ हम पे नहीं आती, क्यों नहीं आती, भाई हम इसको नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। जब हमने मैथ भी कर लिया, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, जीके सारा कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कर लिया, इंग्लिश कंप्लीटली कर ली, तो वाई वी आर नॉट एबल टू डू दिस सेंटेंस। तो ये चैलेंज लेते हैं, तो चैलेंज जो ऐसा सोचता है वो लर्न करता है, और ऐसे करने वाले ही रियल होते हैं, रियल फाइटर यही होते हैं, और वही लोगों को सफलता मिल जाती है। ठीक, तो ये वाला वर्ड आपको क्लियर हो गया। डेस्पाइस मीन्स घृणा करना, और एक वर्ड मैंने आपको ईडियम्स में बताया था, वो वर्ड्स भी रिपीट कर देता हूँ आपका। एक वर्ड बताया था लुक डाउन अपॉन, किसी को तुच्छ समझना, किसी को छोटा समझना। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है तो जो अमीर लोग हैं उनको गरीब व्यक्तियों को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है। सुपीरियर मीन श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, और इंफीरियर माने बेचारा जो छोटा होता है, कोई भी नहीं है, सब इक्वल है। ठीक, तो लुक डाउन अपॉन, वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर्स, हमें कभी भी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी की अपनी वैल्यू है, हर किसी की अपनी वर्थ होती है, और ठीक है, हर किसी का अपना पूरा महत्व होता है। नेक्स्ट आएंगे, डेस्पाइज हो गया आपका। हाँ भाई, 17 वर्ड, डिराइड, डिराइड, स्कॉफ एट। हाँ भाई, ये भी कहीं ना कहीं घृणा करना, हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाने के लिए एक तो वर्ड होता है लाफ एट, और एक वर्ड होता है आपका लाफ एट होता है, स्कॉफ एट होता है, किसी की हंसी उड़ाना, और एक होता है मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ। मेक लगाएंगे, मेक फन लगाएंगे तो ऑफ आएगा, लाफ लगाएंगे तो एट आएगा, और स्कॉफ लगाएंगे तो भी एट। किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये सब स्कॉफ एट। हंसी उड़ाना, किसी से घृणा करना, घृणा के साथ हंसी उड़ाना, तो ये सारे के सारे वर्ड एक ही हैं, तो इनको हम कहते हैं स्कॉफ एट, लाफ एट, मेक फन ऑफ। घृणा करना मतलब किसी से, किसी व्यक्ति से स्पेशली घृणा करना, उसके लिए वर्ड ये आते हैं। ठीक है भैया। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड है 18। 18 वर्ड है डिबॉच, DEBAUCH, डिबॉच, करप्ट। डिबॉच मीन्स करप्ट। ठीक है, हाँ भाई, डिबॉच मीन्स करप्ट। करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है। थोड़ा सा करप्ट को भ्रष्ट करने के लिए, भ्रष्ट जो है उसको थोड़ा सा आप पॉल्यूट भी कह सकते हैं,
जैसे कोई भी चैनल है वो कुछ ऐसी चीज़ें देता है जिससे हमारे यूथ जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम पॉल्यूट, तो डिबाउच कहते हैं। जैसे बहुत सारे इंग्लिश चैनल हैं, फॉरेन चैनल्स जो हैं, उन्होंने हमारे जो यूथ है, हमारी कंट्री के जो यूथ हैं, उनके जो मोरल्स वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर दिया, थोड़ा सा पॉल्यूट कर दिया। मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी, एथिकल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज जो हमारे संस्कार होते हैं, एथिकल कह दें, मोरल कह दें, मोरल वैल्यूज, इसको थोड़ा सा करप्ट करने का मतलब, करप्ट का मतलब भ्रष्ट जो होता है, तो भ्रष्ट का मतलब ये नहीं कि धोखाबाजी होती है, धोखाधड़ी होती है। करप्ट मान धोखाधड़ी तो है ही है, भ्रष्ट जो गलत सही में भेद, तो उसको हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांत, हमारी जो नैतिकता की वैल्यू में थोड़ा सा पोल्यूट करना, गंदगी लाना, उसको थोड़ा सा नीचे स्तर पर ले जाना, उसको भी हम ये वाला वर्ड यूज़ कर लेते हैं, डिबॉच। तो डिबॉच मीन्स करप्ट या पोल्यूट। तो यहाँ पर एक यूज़ लिखा था कि भाई जो फॉरेनर चैनल्स हैं, दे हैव डिबॉच्ड द मोरल्स एंड मैनर्स ऑफ आवर यूथ, हमारे जो मैनर्स हैं यूथ के, जो युवा पीढ़ी के जो मैनर्स हैं, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ है उसको डिबॉच किया है, उसको करप्ट किया है, उसको पॉल्यूट किया है। ऐसे वर्ड देखो, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि आप वर्ड अगर रटते हैं तो नहीं हो पाएगा वोकैब में आपको वैसे रटना तो किसी में भी नहीं चाहिए, कंपटीशन में तो आप रट भी नहीं सकते। हाँ, सिस्टम है, उसको कई बार रिवाइज कीजिए, अपने माइंड में सेट कीजिए, कंसेप्ट को सेट करो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, खैर करते हैं। तो 18 वर्ड आपका हो गया है। हाँ भाई, 19 वर्ड, 19 डिप्लीट। डिप्लीट मीन्स रिड्यूस, डिविंडल, ठीक। हाँ भाई, डिप्लीट, डिप्लीशन भी होता है, DEPLETION, डिप्लीशन या डिप्लीट, रिड्यूस करना, डिविंडल। अब रिड्यूस करना, जैसे एक कुआं है, मान लीजिए कुआं है, उसमें से तेल निकालते हैं तो रिड्यूस हो जाता है, ठीक। डिविंडल, कोई चीज़ है वो कम हो रही है तो उसको डिविंडल कहा जाता है। कहने का मतलब होता है, एक वर्ड आता है डेप्रिशिएट, उसका मतलब, इसका मतलब दोनों का एक है। डेप्रिशिएट मीन्स भी कमी, और ये रिड्यूस माने भी कमी, ठीक है। ये किसी की, जैसे कार आपने खरीदी, आज कार खरीदी 5 लाख की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू जो घटती है, एक मेथड होता है कॉमर्स के अंदर, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लगाकर देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी % घटी। जब घटी, वो क्या होता है, डिप्रिशिएट। वही डेप्रिशिएट होता है डिप्लीट, डिप्लीट माने भी कम। ये तो आता है स्पेशली जो कार वगैरह, मशीनरी वगैरह के टर्म्स में। ये कुएं वगैरह जो वेल्स होते हैं कुएं वगैरह के लिए, जिसमें तेल वगैरह के जो कुएं होते हैं, उसके लिए डिप्लीट वर्ड आता है। और एक वर्ड ये तो होता है कम होना, दोनों का मतलब कम होना। एक वर्ड होता है एप्रिशिएट, इसका मतलब इंक्रीज होता है, किसी चीज की कीमत में बढ़ोतरी होना, एप्रिशिएट होना। और एप्रिशिएट किसी की तारीफ करना भी होता है। तो मैंने साथ में साथ आपको जो वर्ड हैं वो भी मैंने बता दिया, उसका मतलब वर्ड्स, मतलब मेरा अपोजिट वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिया साथ के साथ, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत अच्छा था, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वर्ड, चलो 20 वर्ड, 20वां वर्ड, डेल्यूजन। डेल्यूशन मीन्स हेल्यूसिनेशन, HALLUCINATION, हेल्यूसिनेशन, फॉल्स बिलीफ, एक मिथ भी इसमें ले लेते हैं, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं क्या है। डेल्यूजन मीन्स, इस वर्ड को पकड़ लो आप, फॉल्स बिलीफ, झूठा विश्वास, झूठा विश्वास, मान्यता। मिथ होता है
आप किसी चीज़ को सही मानते हैं, आप मानते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना शक्ति है, लेकिन वो वास्तव में चीज़ सही है नहीं है ये बात अलग है। आप बहुत सी चीज़ें सही मानते हैं, आपको भ्रम हो जाता है, तो ये भ्रम है। ये जो हैल्यूसिनेशन है ये आपका भ्रम है, इसको मिथ कहते हैं। आप यकीन करते थे कि आप आईएएस क्लियर कर लेंगे, लेकिन बाद में देखा ना आप ज्योग्राफी कर पा रहे, ना जीएस का पोर्शन कर पा रहे। तो वो जो आपने अपनी कैपेबिलिटी को लेकर एक मिथ बना रखी थी कि आप वास्तव में कैपेबल हैं, लेकिन वो हैल्यूसिनेशन था, आपकी झूठी विश्वास, आस्था, यकीन, ठीक है। तो फेथ, फॉल्स फेथ था वो आपका, तो वो भ्रम था, ठीक है। कभी भी हमें इसमें नहीं रहना चाहिए। वी शुड नेवर लिव अंडर डेल्यूजन, डेल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि भाई हम क्या क्या करने के कैपेबल हैं। देखो कैपेबिलिटी हालांकि आपकी मेहनत से सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। जितना आप किसी टॉपिक पे पढ़ोगे करोगे, चाहे वो मैथ है, साइंस है, कुछ भी है, A to Z, सब लोग जो आईएएस से बड़ी पोस्ट नहीं है, आईएएस की स्टार्ट करते हैं तो वो बच्चे भी जो हैं शुरू में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं, अपने डेडिकेशन से वो एक्सपर्टाइज नॉलेज मिल जाती है। तो डेल्यूजन एक भ्रम है, हमें रियलिटी में रहना चाहिए, हमें इमेजिनेशंस में जीवन नहीं जीना चाहिए। हाँ भाई, नेक्स्ट है 21 वर्ड, डाइवर्ज। डाइवर्ज के लिए एक तो रिवियल वर्ड है, एक अनरेवल, डिस्क्लोज भी है, शायद मीनिंग क्लियर हो रहा होगा, क्लोज का उल्टा। डाइवर्ज मीन्स भेद खोलना, रिवील कर देना, ठीक है। अनरेवल, डिस्क्लोज, ठीक है, भेद खोल देना, रहस्य खोल देना। क्लियर, इसको इतना ही रखते हैं।